तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों में लेके आया हूँ सीपी प्लस का राउटर। इसकी आप लोगों को मैं अनबॉक्सिंग के साथ में इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बताऊंगा, किस तरीके की इसकी स्पीड है। इससे पहले मैंने बहुत सारे राउटर्स के वीडियो बना दिए हैं, उनकी कनेक्टिविटी भी समझाइए आप लोगों को किस तरीके से कनेक्ट करना है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्यूशन करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीपी प्लस की अनबॉक्सिंग के साथ में, उससे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसकी हाई स्पीड 4G इंटरनेट के साथ में और डुअल एंटीना कनेक्टिविटी है, लेकिन एंटीना नहीं है, वो आप लोगों को स्पीड देखने को मिलेगी इसमें। और साथ में WPBS यानी पुश एंड कनेक्टिविटी भी है इसमें। साथ में वायरलेस 300 Mbps स्पीड देखने को मिलेगी इस राउटर की। वाईफाई राउटर मॉडल में आप लोगों को बता दें, इसका CP-XRD N211-SS का मॉडल। तो आप लोगों को ये सिक्योर वायरलेस कनेक्टिविटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग के लिए सही है। इसका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी है, इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन इसे हम चलाएंगे तब हमें पता चलेगा इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी है या नहीं है। साथ में इसकी MRP की बात करते हैं तो इसकी MRP है 5700 रुपये। तो दोस्तों इतने की नहीं है, लेकिन MRP इस पे जो लिखी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा लिखी हुई है, अंदाज़ा लगा लीजिए आप लोग। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो गाइस इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करने के बाद में आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये 4G राउटर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इसे एक बार पैकेट से बाहर निकाल देता हूँ मैं, और आप लोग देखिए इसे कुछ इस तरीके का ये 4G राउटर दिखाई देता है। और इसके बैकग्राउंड में पीछे की ओर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो इस तरफ आप लोग देखिए, एक में यहाँ पे पावर पॉइंट, जो यहाँ पे पावर पॉइंट है, उसी के बाद में यहाँ आप लोगों को जब इसमें रीसेट करना होगा तो यहाँ से आप इसे रीसेट कर पाओगे, और यहाँ पे आप लोग लैंडलाइन जो केबल है वो यहाँ लगा पाओगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके, इसका मॉडल नंबर भी मैं आप लोगों को एक बार पास में ला के दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, मैंने इसे बता दिया गया है। और इसकी जो ड्यूअल आईडी है वो देख सकते हो 192.168.0.1। तो ये इसकी ये ड्यूअल पासवर्ड यहाँ पे ये बनाए गए हैं। तो आप लोगों को, और यहाँ पे ये सिम स्लॉट है यहाँ पे पास में, यहाँ पे जो सिम है वो यहाँ मेरे को ये स्लॉट अच्छा नहीं लगा। इसमें हमें फुल जो हमारी सिम है वो कंप्लीट यहाँ लगानी होती है इसके अंदर, जबकि हमारे जो अभी ये लगा रहे हैं सिम स्लॉट के अंदर कट सिम लगाते हैं। दोस्तों एक बार अटैच कर देते हैं। तो ये हमारी ये मिनी सिम है, इसे यहाँ पे लगाते हैं। इसे पूरी सावधानी से लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिम का स्लॉट है वो बिग वाला था, जो हमारे पहले जो मोबाइल्स के अंदर लगता था। तो इसे कुछ इस तरीके से लगाने के बाद में आप लोगों को इसे वापस लगा देना इस तरीके से, और इसे पावर के अंदर लगा देना। तो इससे मैं इसे पावर में लगा देता हूँ, और उसके बाद में आप लोगों को सामने का जो इसका व्यू है वो दिखा देता हूँ किस तरीके का है। तो यहाँ पे जो पावर आ गया है, यहाँ पे जो इसके जो वाईफाई कनेक्शन है उसे हमें कनेक्ट करना होगा। तो अभी से एक बार कनेक्ट करता हूँ मैं मोबाइल के अंदर, तो वाईफाई को करता हूँ ओपन, और यहाँ से इसे कनेक्ट करके देखता हूँ एक बार। तो यहाँ इसका ये जो वाईफाई का जो नेम है वो यहाँ पे आ गया। इसके जो पासवर्ड पे लगा के देखता हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे मोबाइल के अंदर अभी कोई भी सिम नहीं है, इसी की इंटरनेट से चलाने वाले हम। तो यहाँ पे इसके जो पासवर्ड है वो एक बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और उसी के बाद में इसकी जो कनेक्टिविटी का जो नेट है वो किस तरीके का है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों के लिए ये लेना सही है या नहीं है वो भी आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कनेक्ट हो गया है हमारा इंटरनेट से ब्राउज़र के अंदर, और ब्राउज़र को करते हैं ओपन, और ये एग्री टू कंटिन्यू जो वेलकम योर व्यू ब्राउज़र। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो साइड मैंने आप लोगों को बताई इसकी डिफ़ॉल्ट आईडी, तो यहाँ पे जो इसकी डिफ़ॉल्ट आईडी है वो एंटर कर देते हैं। तो 192.168.0.1, तो यह एंटर करने के बाद में यहाँ पे जो इसकी साइड है CP प्लस, तो CP प्लस के अंदर हमें वो जो पासवर्ड है वो एंटर करने हैं। तो पासवर्ड एडमिन यहाँ पे आप लोगों को एंटर करने,
मैंने आप लोगों को जो भी राउटर दिखाए सबके पासवर्ड यही होते हैं। तो यहाँ से ओके कर देना है आप लोगों को, बस इनके आप लोग ऑन करते ही देख लीजिए आपका जो कनेक्शन है, जो कनेक्ट है स्टार्ट वो ऑन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से, अगर नहीं हो तो आप यहाँ से इसे जैसे ही आप लोगों को इसे ऑफ सक्सेसफुल हो गया, यहाँ से ऑफ है तो आप लोगों को यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। तो अभी वायरलेस से चल रहा है, यहाँ अगर केबल से चलता तो यहाँ आप लोगों को केबल से दिखाई देता। तो इसी के बाद में यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ने आप लोगों को मैंने समझा दिए, यहाँ से ऑन करना है। अगर आप लोगों को वायरलेस वाईफाई सेटिंग के अंदर आप लोगों को नेटवर्क नेम चेंज करना तो कर सकते हो, साथ में यहाँ पे आप सिक्योर मोड के अंदर भी आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ जो डिस्प्ले पासवर्ड हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो। और इसमें मैक्सिमम स्टेशन नंबर आपके 32 तक डिवाइस इसमें आपके सपोर्टेड हैं। तो उसी के बाद में आप लोगों को मैं बैक ऑप्शन यहाँ पे लेके चलता हूँ अपनी यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं। इसके आप लोग देख सकते हो मेरे मोबाइल में अभी कोई भी सिम नहीं है, इसी के इंटरनेट से हम चलाने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हो इंटरनेट की जो स्पीड्स हैं वो कितनी अच्छी है। तो एक वीडियो चला के देखते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से चल पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी कितनी अच्छी तरीके से चल रहे हैं दोस्तों ये वीडियो हैं। तो इस तरीके से इसकी स्पीड मेरे को अच्छी लगी। और आप लोगों को अब इसी को मैं पीसी के अंदर कनेक्ट करता हूँ, लैपटॉप के अंदर। तो दोस्तों अब इसे लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं। लैपटॉप में आप लोग देख सकते हो CP+-83DN जो इसके जो पासवर्ड की जो कनेक्टिविटी से कनेक्ट करते थे। यहाँ जो पासवर्ड है वो इसके पीछे जो पासवर्ड लिखे हुए हैं वो ये पासवर्ड होंगे, आप लोग उन्हें चेंज भी कर सकते हो। तो एक बार मैं इसे शो करके चेंज यहाँ पे इसे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। दोस्तों अब इसे हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है पासवर्ड एंटर करके। तो आप लोग देख सकते हो इसी डिवाइस से कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे मैं चलाता हूँ, एक बार ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारी इंटरनेट की स्पीड कैसी है। तो चलो एक बार मैं ब्राउज़र को करता हूँ यहाँ से ओपन। तो डिवाइस भी आप लोगों के सामने है और इसी डिवाइस को थोड़ा सा मैं साइड में रख देता हूँ। इसी डिवाइस से ये कनेक्ट है और यहाँ पे हम टाइप करते हैं कुछ, जैसे यूट्यूब को ही चला लेते हैं। एक बार यूट्यूब चला के देखते हैं तो हमारे जो इस लैपटॉप के अंदर चलाने में किस तरीके से, चलो जल्दी जल्दी सी करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो को स्किप करूँगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा इसकी जो स्पीड है वो 300 Mbps के आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए इसको वीडियो को स्किप नहीं कर सकता दोस्तों। तो चलो यहाँ से देखते हैं और एक वीडियो को किसी को एक को चलाते हैं, थोड़ा सा आगे लेते हैं एक बार। और देख सकते हो आप हमने खूबसूरत से मुहासों को माइक्रोस्कोप में देखा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे हम। शिव की मंदिर में जाने से कुछ इन्हीं को भी छोड़ दें, ऐसे बच्चे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के देख लेते हैं, उन्हें क्यों देखते हैं, हमारा भी वीडियो आ गया है यहाँ पे। तो इसी को ओपन कर लेते हैं और इसे ओपन करके देखते हैं किस तरीके से ये ओहो ऐड भी आ रहा है हमारे चैनल के ऊपर। तो चलो ऐड तो देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐड तो देखेंगे दोस्तों। ये कंप्लीट ऐड देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए तो स्किप भी करना होगा। तो स्किप कर दिया है मैंने और तो इस तरीके से देख सकते हो अभी कितनी अच्छी तरीके से चल पा रहा है ये। मुझे तो ये सारे जो मैंने बताए हैं आप लोगों को राउटर, उनसे ये राउटर मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। तो इसकी जो है ये स्पीड भी बहुत ही हाई स्पीड मिल पा रही है दोस्तों इंटरनेट की। तो आप लोग देख सकते हो पेज भी इसके जो हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं अच्छी तरीके से, आप लोग देख सकते हो। फाइनली इस राउटर है, इस 4G राउटर, इसके अंदर आप लोगों को मैंने मोबाइल्स और जो मेरा लैपटॉप से दोनों के अंदर इसकी जो स्पीड है मैंने आप लोगों को चेक करवाइए किस तरीके की इसकी स्पीड देखने को मिलती है। तो दोस्तों मुझे तो ये डिवाइस अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को परचेज करना है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।